अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का दिल्ली से रिमोट वीडियो लिंक से किया इफ्तिताह। सिकंदराबाद में मुनाक़िद तकरीब में मरकजी उजरा, गवर्नर, रियासती उजरा ने की शिरकत। वज़ीर आला केसीआर ने असतज़ा को दिया संक्रांति का तोहफा। असतज़ा के तबादलों और तरक्कियों के लिए दिया ग्रीन सिग्नल। जारी माह 18 जनवरी को केसीआर के हाथों कंटी वेलुगु प्रोग्राम का होगा इफ्तिताह। आंखों की रोशनी प्रोग्राम को कामयाब बनाने हरीश राव की अपील। बीआरएस पार्टी शमूली हिंद के लिए होगा उभरता सूरज। संक्रांति के मौके पर रियासती वज़ीर दयाकर राव का बयान। बीआरएस रुकने कानूनसाज कौंसिल की कविता की अवाम को मुबारकबाद। कहा संक्रांति त्योहार तमाम के लिए मसरत और खुशहाली लाएगी। खम्मम में मुनाकिदा बीआरएस के जलसे आम को बनाए कामयाब। आशवारा पेट में जलसे आम की तैयारियों का जायजा इजलास से बीआरएस कायदीन की अपील। नवाब मीर उस्मान अली खान के पोते नवाब मीर बरकत अली खान का इंतकाल। इनकी ख्वाहिश के मुताबिक 17 जनवरी को लाई जाएगी इनकी मैयत हैदराबाद। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने असतज़ा को संक्रांति का तोहफा दिया है। वज़ीर आला केसीआर ने रियासत के असतज़ा की तरक्कियों और तबादलों के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। रियासती उजरा सबीता इंदिरा रेड्डी और टी हरीश राव ने असतज़ा यूनियनों के साथ मुनाकिद इजलास में इस बात का इंकशाफ किया। वज़ीर आला केसीआर के अहकामात के मुताबिक अहदेदारों को शेड्यूल जारी करने के अहकामात जारी किए गए। इस सिलसिले में तरक्कियों और तबादलों से मुतालिक शेड्यूल अंदरून 2 या 3 दिन में जारी किए जाने का इम्कान है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म मोदी ने दिल्ली से वीडियो लिंक के जरिए सिकंदराबाद विशाखापट्टनम के दरमियान चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही मुल्क में 8वीं हिंदुस्तानी ट्रेन दस्तयाब हो गई है। मुल्क भर में पहले ही 7 तेज रफ्तार ट्रेनें चल रही हैं। दरअसल ये जुनूबी वसत रेलवे पर चलने वाली तारीखी की पहली तेज रफ्तार ट्रेन बन गई है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर मुनाकिदा इफ्तिताही तकरीब में मरकजी उजरा अश्विनी विष्णु, जी किशन रेड्डी, गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव, बीजेपी सदर बंडी संजय और कई अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। के मंत्री मोहम्मद मसूद अली गारू, टी श्रीनिवास यादव, संसद में मेरे साथी, मेरे मित्र बंडी संजय गारू, के लक्ष्मण गारू, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, नमस्कारम। उत्सवों के इस माहौल में आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को एक भव्य उपहार मिल रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस एक तरह से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की साझा संस्कृति और साझा विरासत को जोड़ने वाली है। मैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोगों को, विशेषकर इन राज्यों के मध्यम वर्ग को, निम्न मध्यम वर्ग को, उच्च मध्यम वर्ग को वंदे भारत ट्रेन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज सेना दिवस भी है। हर भारतीय को
अपनी सेना पर गर्व है। देश की रक्षा में, देश की सीमाओं की रक्षा में भारतीय सेना का योगदान, भारतीय सेना का शौर्य अतुलनीय है। मैं सभी सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को, उनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज रिमोट वीडियो लिंक के जरिए सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये वंदे भारत सीरीज की 6वीं और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तेलुगु रियासतों के लिए पहली ट्रेन है। ये ट्रेन नए हिंदुस्तान के अजायम और सलाहियतों की मजहर है। ये उस हिंदुस्तान की अलामत है जिसने तेज तरक्की की है। हिंदुस्तान जो अपने ख्वाबों को शर्मिंदाए ताबीर और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बेतकान मसाई कर रहा है। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि इस त्योहार के माहौल में तेलंगाना और एपी के अवाम के लिए ये ट्रेन एक तोहफा है। इसके जरिए तेलंगाना और एपी में सकाफत और सखावती विरसे का तबादला होगा। उन्होंने इस ट्रेन के आगाज पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि इससे सियाहत को फरोग मिलेगा और मैशियत को फायदा होगा। वजीर आजम ने कहा कि तेलंगाना में रेलवे की तरक्की के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेशरफत हुकूमतों ने तेलंगाना में रेलवे की तरक्की के लिए 250 करोड़ रुपए भी दिए थे, लेकिन अब इनकी हुकूमत 3000 करोड़ से ज्यादा दे रही है। मोदी ने कहा कि 2023 में शुरू होने वाली ये पहली वंदे भारत ट्रेन है। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन से कीमती वक्त की बचत हो रही है। मुसाफिरों की सहूलियात के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस मुकामी तौर पर तैयार करदा वंदे भारत ट्रेन तेज, आरामदा और मुसाफिर दोस्त बनाई गई है। वंदे भारत ट्रेनों ने रफ्तार, सलाहियत और मुसाफिरों की गुंजाइश के लिहाज से एक नया रुझान कायम किया है। इस ट्रेन में जदीद हिफाजती इंतजामात हैं। ये ट्रेन सिर्फ 52 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पर दौड़ सकती है। वजीर सेहत हरीश राव ने आंखों की रोशनी प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म हरीश राव ने कहा कि इस प्रोग्राम का आगाज 18 जनवरी को वजीर आला के चंद्रशेखर राव के हाथों होगा। उन्होंने कहा कि तेलुगु जबान में किए गए ट्वीट में आपके शहर और वार्ड में आंखों के मायने के कैंपस, मुफ्त कंप्यूटराइज्ड मायने और दवाओं और ऐनकों की तकसीम होगी। वाज़ेह है कि आंखों की रोशनी के प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज वज़ीर आला केसीआर करने वाले हैं। इस प्रोग्राम के तहत मुफ्त आंखों के मायनों के साथ साथ ऐनकों की भी तकसीम अमल में लाई जाएगी। संक्रांति त्योहार के मौके पर वजीर पंचायत राज व देही तरक्की दयाकर राव ने रियासत और मुल्क के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि बीआरएस पार्टी जनूबी हिंद में तरक्की की हममाना बन गई है और शुमाली हिंद में उभरते सूरज बन चुकी है, जो मुल्क में किसानों की हुकूमत लाएगी। उन्होंने तेलुगु अवाम से ख्वाहिश की है कि वो बीआरएस पार्टी के 18 जनवरी को खम्मम जिले में होने वाले पहले जलसे को कामयाब बनाते हुए मुल्क में एक नया इनकलाब बर्पा करने के इक़दाम करें। इस जलसे का मकसद हिंदुस्तानियों की फलाह व बहबूद है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि तेलुगु अवाम को हिंदुस्तान की शक्ल बदलने के अज़्म के साथ बीआरएस के उभरने पर फख्र करना चाहिए। बीआरएस की रुकने कानूनसाज कौंसिल की कविता ने संक्रांति त्योहार में शिरकत की। उन्होंने रंगोली की तस्वीर को ट्वीट किया और साथ ही उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि रंगों का मौसम, खुशहाली और इत्तेहाद का त्योहार संक्रांति हमारे घर में मनाया गया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये त्योहार मसरत, बेहतर सेहत और हर एक के लिए खुशहाली लाएगा। भदाद्री कोत्तागुड़ेम जिले आश्वारावपेट में वाक़े एमएलए कैंप ऑफिस में 18 जनवरी को खम्मम में मुनाकिद होने वाले बीआरएस पार्टी के जलसे आम के इंतजामात के सिलसिले में एक इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें रुकने पार्लिमान खम्मम
एन नागेश्वर राव, साबिक रियासती वजीर टी नागेश्वर राव, गवर्नमेंट वेब आर कांताराव, रुकने असम्बली मचना नागेश्वर राव के अलावा दीगर मुकामी बीआरएस कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर खम्मम में मुनक्किद होने वाले वज़ीर आला केसीआर के जलसे-आम को कामयाब बनाने के सिलसिले में तैयारियों का जायजा लिया गया। इस मौके पर इन कायदीन ने कारकुनों को हिदायत दी है कि वो इस माह की 18 तारीख को खम्मम में होने वाले जलसे को कामयाब बनाएं। ఖమ్మం చేరుకుంటే సభను విజయవంతం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది తప్ప లేకపోతే ఎవరికి వారు స్వచ్ఛందంగా ఛాలెంజ్ గా తీసుకొని చేస్తే తప్ప లేకపోతే కాదు। కాబట్టి ఎందుకంటే ఖమ్మం జిల్లాలో జరిగేటువంటి సభ ద్వారా కూడా మీకు సందర్భంగా మనం చేస్తాం। కాబట్టి దయచేసి మనం వ్యవసాయకంగా బలపడకుండా మన రాష్ట్రం కానీ మన దేశం కానీ బలపడదు। కాబట్టి అన్ని రంగాల్లో అన్ని పంటలు పండించగలిగినటువంటి రైతాంగం కానీ భూములు కానీ మీ నియోజకవర్గానికే దక్కింది। అంటే మన నియోజకవర్గానికి మన గట్టి మీద ఉన్నారు। యూతంలో ఫ్రీ కరెంట్ వస్తుంది, అవతలలో కరెంటు లేదే లేదు। యూతంలో రైతు బంధు వస్తుంది, అవతలలో రైతు బంధు లేదే లేదు। యూతంలో ధాన్యం కొనుగోలు చేస్తున్నాం, అవతలలో ఏమి లేదే లేదు। ఆ విధంగా 1-2 కాదు, రైతుని ఆదుకోవటం విషయాలు కానీ, బడుగు బలహీన వర్గాలను ఆదుకోవటం విషయాలు కానీ, మరి పల్లెలు పట్టణాల డెవలప్మెంట్ కానీ ఎన్ని పక్కపక్కనున్న రాష్ట్రాలలో కంపేర్ చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు रुकने असम्बली वरंगल ईस्ट नरेंद्र ने कहा कि रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर की तश्कील करदा बीआरएस पार्टी जल्द ही पूरे मुल्क को रोशन करेगी। रुकने असम्बली नरेंद्र ने वरंगल रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन के तवक्कुफ के बाद ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि ये एक अजीम तारीख है कि नरेंद्र मोदी खुद बीसी है और बीसी को ही नजरअंदाज कर दिया है और इनकी काबीना में एक ओबीसी को भी जगह नहीं दी गई, जिस पर बीसी से इनकी मोहब्बत का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मोदी के लिए उल्टी गिनती खम्मम में होने वाली बीआरएस के जलसे-आम से शुरू होगी, जो इस महीने की 18 तारीख को वज़ीर आला केसीआर की क़ियादत में मुनक़िद होने वाली है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में तमाम बीसी तबक़ात बीआरएस का साथ देंगे। साबिक रियासती वजीर टी नागेश्वर राव ने जिले भदादरी कोत्तागुड़ियम के दमापेट मंडल हुदूद में वाक़े मंदलापल्ली में चौधरी वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम नस्ब करदा अनजानी एनटी रामाराव के मुजस्समे की नक़ब कुशाई अंजाम दी। तक़रीब में चौधरी वेलफेयर एसोसिएशन के जिम्मेदारान, मुकामी सियासी कायदीन और अवाम की कसी तादाद मौजूद थी। हल्के असम्बली जहीराबाद के सतवार गांव में संक्रांति त्योहार बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया गया। संक्रांति त्योहार के मौके पर सतवार गांव में रंगे कलरों के डिजाइनिंग का मुकाबला रखा गया, जिसमें मासूम बच्चों के अलावा बड़ों ने भी हिस्सा लिया। इस मुकाबले में अव्वल आने वालों को इनाम से नवाजा गया। पहला इनाम एल राजेश्वरी, दूसरा इनाम बी लावनिया, छोटे बच्चों में पहला इनाम वैष्णवी, दूसरा इनाम बी सौजनिया को कुड़ी नरसिम्हा की निगरानी में दिया गया। और इस मौके पर मोहम्मद अलाउद्दीन और सहाफी सैयद जमीरुद्दीन की गुलपोशी की गई। और इस प्रोग्राम में लापा सरोजनम्मा, लक्ष्मम्मा, अन्नम्मा के अलावा दीगर मौजूद थे। అందరికీ సత్వార్ సేవా బృందం తరపున ప్రత్యేకమైనటువంటి వందనాలు। ఈ మన సంక్రాంతి సందర్భంగా చిన్న పెద్ద అనే తేడా లేకుండా అందరికీ ముగ్గుల పోటీ అనేది పెట్టడం జరిగింది। ఆ ముగ్గుల పోటీలో ఎవరైతే మంచిగా నైపుణ్యతతోటి కలిగి ముగ్గు వేసిరో వాళ్ళకు ఫస్ట్ సెకండ్ ప్రైజులు, వేసిన వారికి అందరికీ ప్రైజులు ఇవ్వడం జరిగింది। ఇంకా మా సత్వార్ సేవా బృందం తోటి అయితే బృందం అంటే అందరం కలిపి ఒక యూనిటీగా మన పిల్లలకు చైతన్యపరచాలన్నటువంటి ఒక 4 సంవత్సరాల నుంచి ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది। భవిష్యత్తులో ఇంకా మంచి మంచి కార్యక్రమాలు చేయాలని మేము పూనుకున్నాం।
साबिक रियासत हैदराबाद दक्कन के आखिरी फरमानरवा आसिफ साबे नवाब मीर उस्मान अली खान के पोते आसिफ जा सामिन नवाब मीर बरकत अली खान मुकर्रम जा बहादुर का तुर्की के इस्तांबुल में कल शब इंतकाल हो गया, जिसके साथ ही हैदराबाद में शोक की लहर दौड़ गई। इनकी उम्र 90 बरस थी। हैदराबाद में तदफीन की इनकी ख्वाहिश के मुताबिक इनकी मैयत 17 जनवरी को हैदराबाद लाई जाएगी और आखिरी दीदार के लिए चौमाला पैलेस में रखा जाएगा। इनकी तदफीन मक्का मस्जिद में अमल में आएगी, जहां आसिफ जाही हुक्मरान इनके अरकान खानदान मदफून हैं। मुकर्रम जा के वालिद प्रिंस ऑफ ब्रादर नवाब मीर हिमायत अली खान आजम जा बहादुर आसिफ जाही खानदान के मक्का मस्जिद में तदफीन आखिरी शख्सियत थी। इनके बाद इनके फर्जंदान मुकर्रम जा की इसी तारीखी मक्का मस्जिद में तदफीन अमल में आई थी। आजम जा का इंतकाल 1970 में 63 वर्ष की उम्र में हुआ था। मुकर्रम जा बहादुर तुर्की के खिलाफत उस्मानिया के आखिरी ताजदार सुल्तान अब्दुल मजीद के नवासे होते थे। मुकर्रम जा बहादुर की पैदाइश फ्रांस के शहर नीस में 1933 में हुई थी। नवाब मीर उस्मान अली खान ने इनको अपना जानशीन बनाया था। 1967 में इनके इंतकाल के बाद मुकर्रम जा बहादुर की मसनद नशीनी की तकरीब हैदराबाद के मशहूर चौमाला पैलेस में हुई थी। मुकर्रम जा बहादुर काफी अरसे से इस्तांबुल में थे और इनकी पहली अहलिया प्रिंस असरा के वतन से इनको एक लड़का प्रिंस अजमत जा और एक लड़की तौलीद हुई थी। प्रिंस असरा हैदराबाद में तमाम उम्र और आसासजात की देखभाल कर रही थी। तवक्को है कि मैयत में प्रिंस असरा, प्रिंस अजमत जा, प्रिंस शेकियार शिरकत करेंगी। जिले जगतियाल के कोरटला टाउन में एटीएम में चोरी की कोशिश पुलिस की चौकसी के सबब नाकाम बना दी गई। तफसीलात के मुताबिक टाउन के विमलवाड़ा रोड पर वाक़े एटीएम में दाखिल होकर 4 चोरों ने एटीएम को नुकसान पहुंचाकर रकम की चोरी कर ली। तहम रकम निकालने के दौरान एटीएम का अलार्म अचानक बज गया। इस इत्तला के साथ ही पेट्रोलिंग पुलिस वहां पहुंच गई। इसी दौरान पुलिस को देखकर चोर फरार हो रहे थे कि मसरूखा रकम का एक डब्बा गिर गया। इसी दौरान वहां से गुजरने वाली गाड़ी ने इस डब्बे को टक्कर मार दी, जिसके सबब इस डब्बे में रखी गई सड़क पर रकम बिखर गई। पुलिस ने तकरीबन 19 लाख रुपये जब्त कर लिए। पुलिस ने चोरों को पकड़ने की कोशिश की, ताहम वो फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस वारदात का मंजर वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। पुलिस इन फुटेज की बुनियाद पर चोरों की तलाश कर रही है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने आज कौम को यकीन दिलाया कि बैनुल-अक़वामी फॉर्म्स में हिंदुस्तान के बढ़ते कद, इक़्तिसादी तरक्की और हमाजहती तरक्की के दरमियान किसी भी सिक्योरिटी चैलेंज को इनकी उमंगों और तवक्कुआत के रास्ते में नहीं आने दिया जाएगा और फौज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर किसी भी किस्म के हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। जनरल पांडे ने ये बात यहां आर्मी डे के मौके पर परेड का मुआयना करने के बाद अपने खिताब में कही। ये पहला मौका है कि दारुल हुकूमत के बाहर आर्मी डे का एहतमाम किया जा रहा है। फौज के सीनियर ऑफिसरों और जवानों से खिताब करते हुए जनरल पांडे ने कहा कि आज हिंदुस्तान एक नए दौर की दहलीज पर खड़ा हुआ है। हम सब बैनुल-अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान के बढ़ते कद, इक़्तिसादी तरक्की को देख रहे हैं। हम अहले वतन की बढ़ती हुई उमंगों और आलमी बरादरी की तवक्कुआत के भी गवाह हैं। इन सब की वजह से ये जरूरी है कि हिंदुस्तानी फौज कौमी अहदाफ और मकासद के साथ पूरी तरह हम आहंग पर मरबूत रहें। हमें इस बात को यकीन बनाना होगा कि सलामती के नुक्ते नजर से कौम की तरक्की में कोई रुकावट न आए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल हिंदुस्तानी फौज ने सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ चैलेंजेस का अज़्म के साथ सामना किया और सरहदों की हिफाजत को मुस्तैदी और मजबूती के साथ यकीनी बनाया। साथ ही फौज ने सलाहियतों को बढ़ाने और फोर्स के ढांचे और तरबियत को बेहतर बनाने और मुस्तक़बिल की जंगों के लिए अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए इक़दाम किए हैं।
वसता नेपाल के पोखरा इलाके में इतवार को गिरकर तबाह होने वाले मुसाफिर तैयारे के मलबे से कम 36 लाशें बरामद की गई हैं। तैयारे में 72 मुसाफिर सवार थे। एक मुकामी एहलकार ने ये इत्तला दी। कास्की जिले के चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ टेक बहादुर के सी ने जाए हादसे में बताया कि मलबे से 36 लाशें निकाली गई हैं और आग पर काबू पा लिया गया। नेपाल के सिविल एविएशन अथॉरिटी के तर्जुमान जगन्नाथ नेरुला ने बताया कि यर्त एयरलाइंस के ATR-72 तैयारा खटमंडू से पोखरा के लिए परवाज कर रहा था और लैंडिंग से चंद मिनट कबल गिरकर तबाह हो गया। उन्होंने बताया कि तैयारे में 15 गैर मुल्कियों समेत 68 मुसाफिर और अमले के 4 अराकीन सवार थे। मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो CBI और महकमा इनकम टैक्स IT की एक मुश्तरका टीम ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नौरा कस्बे में वाक़े ऑटोमेटिक एटॉमिक पावर प्लांट के ठेकेदार हरि ओम गिरी के घर पर छापा मारा। टीम ने ताजर को हिरासत में ले लिया है और एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बजरंग बली चौरसिया ने बताया कि CBI और IT के मुश्तरका टीम के 8 अफसरान ने ताजर के घर पर छापे के दौरान बैंक अकाउंट के पासबुक्स, मोबाइल फोन और अहम दस्तावेजात को अपने कब्जे में लेकर देर रात तक अहले खाना से पूछताछ की। हरिओम गिरी नरवाला एटॉमिक पावर प्लांट का एक बड़ा ठेकेदार है और फर्नीचर बनाने के साथ साथ इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाने का भी काम बड़ा ताजर है। सिक्योरिटी के पेश नजर मुकामी पुलिस को भी मौके पर तलब कर लिया गया है। मुकामी पुलिस भी टीम के साथ मौके पर मौजूद थी। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने मकर संक्रांति के पूर्व मसरत मौके पर रियासत के लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चौहान ने ट्वीट में कहा कि मकर संक्रांति के पूर्व मसरत त्योहार पर आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। इस त्योहार के पूर्व मसरत मौके पर मेरी दुआ है कि मध्य प्रदेश के लोगों की जिंदगी में चैन व सुकून और खुशहाली आए, तरक्की की नई राहें हमवार हों और मोहब्बत हम आहंगी बढ़े। यही नेक तमन्नाएं हैं। वज़ीर आला ने पोंगल और भुगली बहू के पूर्व मसरत त्योहार पर सभी को तहे दिल से मुबारकबाद दी और कहा कि बेपनाह जोश खरोश तवन्नाई का ये त्योहार आपकी जिंदगी में खुशहाली और मसरत लाए। ये त्योहार प्यार और आहंगी की खुशगवार हवाओं से मुअत्तर है हो और चारों तरफ खैर और बरकत के चिराग रोशन करे। ट्राल कश्मीर में खलीफाए अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक का उर्स मुबारक निहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में आसार शरीफ कोसर बल तराल में कल शाम से ही नात व मनाजात की महफिलें आरस्ता होती रहीं और अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने आस्थाने आलिया पर हाजिरी दी। इधर आज उर्स मुबारक के सिलसिले में नमाज ज़ोहर के बाद तबरुकात की निशानदही की गई और अमन व अमान के लिए दुआएं मांगी गई। आज 22 जमीयत सानी का उर्स शरीफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इनकार यहाँ पिछले कई दहाई से चलता आ रहा है। आज भी बड़े ज़ोक शोर के साथ इसका इंतज़ाम किया गया है। ज़ियारत मोए शरीफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का 2 दफ़ा की निशानदही की जाती है, सुबह 9 बजे आज ही और आप दोबारा 2:15 पर हो जाएगी। लोग इनकी बड़ी अक्सरियत आती है, जोक शोक से आते हैं, जबरदस्त इश्तियाक होता है लोगों में। यहाँ रात भर जिक्र अज़कार की मजलिस मुनक़द हुई, अमन अमान के लिए दुआएं मांगी गई, मुसलमानों के लिए आम कश्मीर के लिए सारे आलम इस्लाम के लिए दुआएं मांगी गई। इंशाअल्लाह ये बड़े जोक शोक के साथ उर्स मनाया जाता है। मोहब्बत जबाद सारी बादशाही मंगनाव ये उम्मत गई आजादी जंग नश तमाम उम्मत इंशाअल्लाह तमाम उम्मत
जंग आजाद दुह के पास ये पैगम्बर हंस वसील ये हजरात हंस वसील ये अवलिया हंस वसील जंग आजाद बेरोजगारी ज्यादा बेरोजगारी आज 22 अमेरिका ने अफगानिस्तान को इंसानी इमदाद के लिए $4 करोड़ का नया पैकेज दिया है, जो काबुल के एक तिजारती बैंक में जमा करवाया गया। अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक अफगानिस्तान बैंक DAB ने इतवार को यहां जारी एक बयान में ये इत्तला दी। बयान में कहा गया है कि नकद इमदाद हफ्ते को पहुंची और DAB ने इस इमदाद को सराहा और कहा कि वो अफगानिस्तान में बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनाने वाली किसी भी मदद का खैर मकदम करेंगे। गुज़िश्ता माह 2 इमदादी पैकेजेस, जिनमें से हर एक में $4 करोड़ अमरीकी डॉलर नकद थे, अफगानिस्तान पहुंचे और मुल्क के एक कमर्शियल बैंक में जमा कराए गए। इसराइल में नई हुकूमत के अदालती निजाम में वसई पैमाने पर असलाहत नाफिज करने के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी तादाद में लोग जमा हुए और मुजाहरा किया। इसराइली मीडिया से पुलिस के हवाले से बताया गया है कि हफ्ते की शाम तक तेल अबीब में 80,000 से ज्यादा मुजाहिरीन ने एहतजाज किया। दीगर शहरों में भी मुजाहरे किए गए। इस मुजाहरे को अदलिया हालिया बरसों में मुल्क में होने वाले सबसे बड़े मुजाहरों में से एक कहा जा रहा है। तेल अबीब में मुजाहिरीन पागलपन बंद करो, हमारे मुल्क के लिए लड़ो और सदर इसाक हरजोग के खिलाफ नारे लगाए। इसराइल के वजीर इंसाफ यारियोलोन ने गुज़िश्ता हफ्ते की कई असलाहत का ऐलान किया, जिसमें पार्लियामेंट को मामूली अक्सरियत से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को कालादम करने की इजाजत देना भी शामिल है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजों और वजारतों में कानूनी मुशीरों की तकर्री में सियासतदानों का ज्यादा असर होगा। मुजाहिरीन का कहना है कि ये असलाहत मुल्क में सुप्रीम कोर्ट और जमहूरियत को कमजोर करेंगे। हॉर्न वायरस ने एवान फ्लू के फैलने की वजह से 90 दिन की कौमी सेहत इमरजेंसी का ऐलान किया है। ये इत्तला सरकारी गजट में शाया होने वाले एक हुक्मनामे में दी गई है। ये कदम महकमा अटलांटा में लाइसिया साहिल समंदर पर समेत आबी परिंदों और महकमा कॉर्टेस में पोटर कॉर्टेस के अल्डा और फ्लू की मौजूदगी की तस्दीक के बाद उठाया गया है। फ्लू से बचने के लिए हेल्थ इमरजेंसी की मुद्दत को बढ़ाया जा सकता है। हैंडोर वायरस की हुकूमत ने हफ्ते को हेल्थ एंड एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी के नेशनल सर्विस SENASA को हिदायत की है कि वो घरेलू और जंगी परिंदों में इस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए एनिमल हेल्थ टेक्निकल डायरेक्टरेट के जरिए फौरी तौर पर हिफ्जान सेहत के इक़दाम अपनाने की हिदायत दी और बीमारी के फैलाव और इसके रोकथाम के लिए वजारत ज़राअत को सामान और खिदमात की खरीदारी का इख्तियार दिया गया है। म्युनिसिपालिटियों को इन्फेक्शन के जरिए का जल्द पता लगाने और इन्हें खत्म करने के लिए रोकथाम और कंट्रोल का हुक्म दिया गया है। गुज़िश्ता बुध को इब्तिदाई इक़दाम के तहत तकरीबन 50 बिलियन इमदाद दिया गया था। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का दिल्ली से रिमोट वीडियो लिंक से किया इफ्तिताह। सिकंदराबाद में मुनाक़िद तकरीब में मरकजी उज़रा, गवर्नर, रियासती उज़रा ने की शिरकत। वज़ीर आला के सियाह ने असतज़ा को दिया संक्रांति का तोहफा। असतज़ा के तबादलों और तरक्कियों के लिए दिया ग्रीन सिग्नल। जारिया माह 18 जनवरी को केसीआर के हाथों कंटी वेलुगु प्रोग्राम का होगा इफ्तिताह। आंखों की रोशनी प्रोग्राम को कामयाब बनाने हरीश राव की अपील। बीआरएस शुमाली हिंद के लिए होगा उभरता सूरज। संक्रांति के मौके पर रियासती वजीर दयाकर राव का बयान। बीआरएस रुकने कानूनसाज कौंसिल के कविता की अवाम को मुबारकबाद। कहा संक्रांति त्योहार तमाम के लिए मसरत और खुशहाली लाएगा। खम्मम में मुनाकिदा बीआरएस के जलसे-आम को बनाए कामयाब। आशवा राव पेट में जलसे-आम की तैयारियों का जायजा इजलास से बीआरएस कायदीन की अपील।
नवाब मीर उस्मान अली खान के पोते नवाब मीर बरकत अली खान का इंतकाल। इनकी ख्वाहिश के मुताबिक 17 जनवरी को लाई जाएगी इनकी मैयत हैदराबाद। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए बने रहिए टीटीवी के साथ। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।